जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा था उसमें आज हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है और उसमें आज हम पढ़ने वाले मुहावरे। ठीक है, देखिए दोस्तों, लगता है कि आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल फ्री में 2 से 3 नंबर दिला सकता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया, जैसे आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो पेपर में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मुहावरे हमने पढ़े होते थे सेम वही आ जाते थे, लेकिन अब क्या आता है, थोड़ा सा अर्थ अगर आपने नहीं समझा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमारी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू शुरू हो गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए पहले ही से ही शुरुआत कर लेते हैं। आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, आसमान पर चढ़ाने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के कह देना, वो अच्छी बात है। प्रशंसा करना का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना बोला जाए। ठीक है, कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, जैसे आप सभी प्रशंसा करते रहते हो ना। ठीक है, आप सभी के प्यार ने मुझे आसमान पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन सही वे में ये होता है, एक होता है गलत वे में, एक होता है सही वे में। ठीक है, तो आप जिसकी प्रशंसा करते हो बिल्कुल सही वे में, वो सही बात है। तो क्या हो जाएगा? आसमान पर चढ़ाने का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना या प्रेम करना। ठीक है, आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने के इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा काफी बार हमारी आंख में क्या हो जाता है, मिट्टी या धूलकण पड़ जाता है तो आंख की किरकिरी हो जाती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? कष्टदायक होना। बात समझ रहे हो? कष्टदायक होना ये होता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। कष्टदायक होना ये भी होता है। ठीक है, और तो बाकी नहीं है। एक है अप्रिय लगना, ये भी है। अब इन दोनों में से क्या होगा? कष्टदायक होना, आंख में जो मिट्टी चल जाती है उसके लिए क्या कहते हैं? कष्टदायक होती है, मतलब कि हमें दुख देती है वो चीज। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद निकल जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर आंख की किरकिरी होने मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख की किरकिरी मुहावरे का मतलब होता है आंखों में खटकना, जिसको बोला जाता है ना कि बुरा लगता है, मेरी आंखों में खटकता है, बुरा लगता है। तो इसका हो जाएगा अप्रिय लगना। ठीक है, कष्टदायक होना नहीं होगा इसका होगा आपका अप्रिय लगना, या जिसको आप बोल सकते हो कि आंखों में खटकना या बुरा लगना। अप्रिय का मतलब, प्रिय का मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक है, प्रिय का मतलब होता है क्या? अच्छा लगना। अप्रिय का मतलब होता है अच्छा न लगना, यानी कि बुरा लगना बोल सकते हो, आंखों में खटकना बोल सकते हो। कुछ गलती की होगी, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, उसने कुछ गलती कर देती है तो वह अप्रिय लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है। तो ये हो जाएगा आंख की किरकिरी होना। ठीक है, या आंखों में खटकने का मतलब भी यही होता है, अप्रिय लगना, क्योंकि एग्जाम में आता है ये भी। आगे देखिए क्या है कि लाल पीला होना। ये तो आपने काफी बार सुना होगा कि वह लाल पीला हो गया। कब होता है कोई भी व्यक्ति लाल पीला? जब वो गुस्से में होता है। क्या या क्रोध करना इसका आंसर हो जाएगा, या बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तब वो लाल पीला हो जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो लाल पीले होने का मतलब क्या होता है? क्रोध करना, या इसको बोल सकते हो आप गुस्सा करना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा? गुस्सा करना, या बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ये भी आप बोल सकते हो लाल पीला होना। आगे देखिए क्या है कि सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना, आप हमारे जो जवान होते हैं ना, वो अपना सर है वो हथेली पे रखते हैं। आप समझ जाओ, इसकी भावनाओं को समझ जाओ, चीज समझ जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, हमारे देश के लिए शहीद होने के लिए जो हमारी फौजी तैयार रहते हैं, तो उसको बोला जाता है सिर हथेली पर रखना। मतलब कि हम तैयार हैं। ठीक है, चाहे दुश्मन कितना भी खतरनाक आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जान की वजह से। बात समझ रहे हो? सिर हथेली पे रखने का मतलब यही होता है कि हम तैयार हैं, हमारी जान हमने पहले ही न्योछावर कर दी है देश के नाम पे। ठीक है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। बात समझ रहे हो? तो वही चीज होती है। तो क्या होगा? सिर हथेली पर रखने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अंतर के पट खोलना। सॉरी, अंतर के पट खोलना या अंदर के पट खोलना, इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना भेद खोलना। बात समझ रहे हो? या भेद खोलना हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या है, यहां पर विवेक से काम लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विवेक से काम लेना, भेद खोलना नहीं।
ठीक है, भेद खोलना नहीं, वो अलग चीज है। अंदर के पट खोलना, ठीक है, अंतर के पट खोलना, इसका मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग के जो पेच लगे हुए होते हैं ना, ठीक है, जिन पे आप बोल सकते हो, जो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं, जंग लग जाना, ठीक है, उसको खोलना, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो विवेक से काम लेना हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको पता है कि कुछ दिन क्लास नहीं करते ना, तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होना लग जाता है। अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी के नग होने का मतलब क्या होता है? आपने अंगूठी देखी होगी, उसके नग होने का मतलब क्या होता है कि जो नग है ना, उसकी शोभा कब बनती है? जब वो अंगूठी में रहता है, तभी उसकी शोभा बनती है। बात समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? अनुरूप जोड़ा होना, कि एक दूसरे के पूरक है, जिसको आप बोल सकते हो ना पूरक है। पूरक का मतलब होता है जो उसी को पूरा करता है। तो अंगूठी में नग होगा ना, तभी उसकी शोभा बढ़ेगी, अंगूठी की भी और जो नग है उसकी भी। तो यही है, अंगूठी की नग होने का मतलब यही होता है। जैसे आप सभी, ठीक है, आप सभी क्या हो, जब आप सभी का सिलेक्शन होगा तो आप सभी प्रवीण कटारे क्लासेस के चैंपियन हो, ठीक है, तो आप इसके नग हो। बात समझ रहे हो? तभी आप सभी की शोभा है। हम दोनों को मिलते हैं ना, जब आप मिलते हो और हम मिलते हैं तभी हमारी शोभा बनती है। ठीक है, तो वही बात है। टीचर और स्टूडेंट का क्या हो जाना, यही बात। काम काज में कोरा होना, तो काम काज में कोरा होने का मतलब क्या होता है? आपने कई बार बोला होगा कि ये तो कोरा कागज है, ठीक है, कोरा कागज होना, दोनों का मतलब यही है कि काम काज में कोरा होना या कोरा कागज होना, दोनों का मतलब यही होता है कि काम न जानने वाला, काम न जानना, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। कोरा कागज, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जो भी लिखोगे वो लिख देगा। तो वही बात है कि काम काज में कोरे होने का मतलब होता है काम न जानना। काम काज, नाम बोल दिया, काम काज। कोरे का मतलब होता है बिल्कुल सपाचट, जिसपे कुछ भी ना हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जिसपे कुछ भी ना लिखा हुआ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरा। ठीक है, और इसमें बोल दिया गया काम काज में कोरा होना, तो इसका मतलब हो जाएगा काम न जानना, यानी उसके को काम के बारे में कोई भी नॉलेज ना होना। ठीक है, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम क्या होते हैं? बिल्कुल कोरे होते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। जुबान पर लगाम न होना, तो जुबान पर लगाम न होना, क्योंकि जुबान पर लगाम होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता रहता है कि कहां पर आपको बोलना है, कहां पर नहीं बोलना, तो इसीलिए यूज किया जाता है ये जुबान पर लगाम होना। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब ही आपको जरूरत हो तभी बोलना चाहिए, वरना बेवजह नहीं बोलना चाहिए। तो ये इसी को बोला जाता है कि जुबान पर लगाम होना। जो बोलता रहता है ना, बुजुर्गों के सामने भी बोल दिया, जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी वहां पर बोल रहा है, ठीक है, तो यही चीज होती है। सही समय नहीं देख रहा, गलत समय पे बोल रहा है, तो वो चीज होती है। टस से मस न होने का मतलब क्या हो जाएगा? टस से मस न होने का मतलब क्या होता है कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टस से मस न होने का मतलब होता है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना। तो अनुनय विनय से न पसीजना, बात समझ रहे हो? अनुनय विनय से न पसीजना। कभी क्या होता है, बचपन में क्या होता है, छोटे बच्चे रूठ जाते हैं ना, या आप भी रूठ जाते हो कभी कभी किसी चीज से, और आपको कुछ भी बोल दिया, चाहे वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, चाहे आपको कोई लालच दे रहे हो, फिर भी आप नहीं मान रहे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है टस से मस न होना, मतलब अपनी जो बात है उस पर अडिग रहना, उससे हिलना नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनुनय विनय से भी न पसीजना, मतलब कि कुछ भी कर लो वो पसीज नहीं रहा। पसीजने का मतलब होता है पिघलना या मान जाना, आप बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा। टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कोई आगे बढ़ रहा होता है तो टांग अड़ाते हैं। तो टांग अड़ाने का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, ठीक है, या बोल सकते हो अवरोध पैदा करना। दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है। अवरोध का मतलब ये होता है रुकावट पैदा करना, यानी किसी को रोकना, किसी के काम को रोकना, उसी को बोला जाता है रुकावट पैदा करना। इसको लिख सकते हो हम क्या? रुकावट पैदा करना, ठीक है। अवरोध का मतलब यही होता है, अवरोध मतलब जो बढ़ रहा है ना उसके बीच में रुकावट पैदा करना कि वो ना बढ़े, ठीक है। ऐसे लोग कभी खुद नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो वो बोला भी जाता है कि पैर की चोट और छोटी सोच कभी इंसान को बढ़ने नहीं देती है। तो आप ये मत सोचा करो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा नहीं होगा, ये सोचो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक सीट चाहिए, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा। मुंह का निवाला,
तो मुंह के निवाले का मतलब होता है अगर आपने मुंह में डाल लिया कोई निवाला तो बिल्कुल आसान हो गया, आप तो वो क्या जाएगा, चबा जाएंगे उसको। तो ठीक है, तो बहुत आसान काम है। अब जब मुंह में चला गया तो उसके निवाले को तो गटक जाएंगे। समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, आपको पता है समुद्र मंथन करना क्या होता है? बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कठोर परिश्रम करना आप इसको बोल सकते हो। समुद्र मंथन करने का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। ठीक है, खो देने या खो देना। ठीक है, खो देने के लिए सही मुहावरा है, खो देने का मतलब होता है हाथ धोना, किसी चीज से हाथ धोना, ये हो जाएगा खो देना। विरोध करना, तो विरोध करने का क्या मतलब हो जाएगा? सिर उठाना, उसी को बोला जाता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि राजा के सामने सिर उठाता है या ठाकुर साहब के सामने सिर उठाता है। ठीक है, मूवीज में देखा है ना, तो वही चीज है। तो सिर उठाने का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, विरोध करने का मतलब समझ रहे ना, सिर उठाना मतलब कि अपनी बात को कहना। ये प्राचीन समय में ज्यादा यूज होता था। बुरी तरह हारना, तो बुरी तरह हारने का मतलब क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना आपने सुना भी होगा ना कि उसने तो मुंह की खा ली। ठीक है, तो बुरी तरह हारना का मतलब क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। नाश कर देना, तो नाश कर देने का मतलब क्या हो जाएगा? पानी फेर देना। पानी फेर देना और नाश कर देना। नाश कर देने का मतलब कोई प्लान बना रहे हो और उसको खराब कर दिया, तो बोला जाता है ना कि तूने तो मेरे पूरे प्लान का नाश कर दिया। प्लेन का नहीं, प्लान का। ठीक है, तो ये है पानी फेर देने का मतलब यही होता है कि जो मैंने बनाए थे ड्रीम्स, उन पे तूने पानी फेर दिया। अगर मगर करने का मतलब क्या हो जाएगा? टाल मटोल करना, या बोल सकते हो इधर उधर की बातें करना। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। आगे है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका साहस पूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थितियों में पड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलिए, छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना, सुना होगा ना कि वो मेरी छाती पे मूंग दल रहा है, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मेरे पास है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो पास रखकर दुख देना, या आप इसको बोल सकते हो परेशान करना। ठीक है, छाती पर मूंग दलने का मतलब हो जाएगा परेशान करना। परेशान करना या पास रहकर दुख देना किसी भी व्यक्ति को। तीर मारना, तीर मारना बोला जाता है तूने क्या तीर मारा है, मतलब तूने क्या काम किया है। ठीक है, तो बड़ा काम करना। जब आप सभी की एसएससी जीडी में जॉब लग जाएगी ना, तो आप जो आपको बोलते हैं ना तूने अभी तक कौन सी अपनी जिंदगी में तीर मारा है, बोल देना एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लिया, तीर मार दिया है। तीर मारने का मतलब होता है बहुत बड़ा काम करना। ठीक है, जिस दिन तुम कर लो उस दिन बता देना। ठीक है, ये जवाब भी देना है आपको। तेली का बेल होना, तेली का बेल होने का मतलब क्या होता है? बुरी तरीके से काम में लगे रहना। आपने देखा होगा तेली के जो बेल होते हैं वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, तो तेली के बेल होने का मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी मेहनत करते रहना। युद्ध में मृत्यु पाना, इसका मतलब हो जाएगा काम आना, क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध में मृत्यु पाता है वो क्या होता है? काम आता है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि देश के काम आया, क्या शहीद कहलाता है वो। जो युद्ध में मृत्यु पाता है ना उसको हम शहीद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देश के काम आ रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, युद्ध में किसी भी चीज के लिए लड़ता हो, चाहे वो गलत की तरफ से लड़ रहा हो चाहे वो सही की तरफ से लड़ रहा हो, लेकिन वो अपने लिए, ठीक है, अपनी सेना के लिए, अपना जो देश है जिस चीज के लड़ रहा था उसके लिए वो शहीद होगा, यानी उसके लिए वो काम आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काम आना। आगे देखिए क्या है? आंख का नीर ढल जाना। आंख का नीर ढल जाने का मतलब होता है क्या हो जाएगा? इसका बताना है। आंख का नीर, यानी नीर का मतलब होता है क्या होता है? पानी। बात समझ रहे हो कि आंख का नीर ढल जाना, या बोल सकते हो कि आंख का पानी ढल जाना, तो इसको बोला जाता है। इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि इसमें थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, इजी नहीं मतलब थोड़ा सोचने वाला लग रहा है कि आंख का नीर ढल जाना है, पानी हो जाना, तो इसका मतलब होता है निर्लज हो जाना। ये तो क्या होगा? लज्जित हो जाना। निष्प्रभ होना, यानी जिसका कोई प्रभाव नहीं होना, तो निरुत्साहित होना, ये हो जाएगा इसका। कान फूकने का क्या अर्थ है? कान फूकना, कान फूकना इसका मतलब हो जाएगा आपको
कान फूकना, इसका मतलब हो जाएगा चौकन करना, चौकन्ना करना, ठीक है, चौकन्ना करना। चुगली करना का मतलब होता है कानाफूसी करना, कानाफूसी करना, इसी को बोला जाता है क्या, कानाफूसी करना, ठीक है। आप हिंदी के मुहावरे हैं, आप रिवीजन कर लेना, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चंस तैयार करवाए थे, मैंने देखा नहीं है कैसे क्या है। कच्चे घड़े पानी भरना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक है, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, इसको बोला जाएगा कच्चे घड़ी से पानी भरना। बात समझ रहे हो। ठीक ढंग से काम न करना, ठीक ढंग से काम न करना, ये भी हो सकता है, क्योंकि कच्चे घड़े से पानी भरने का मतलब होता है, ठीक है, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, दोनों, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं कि कमजोर से, क्योंकि कच्चा घड़ा है वो क्या है कि कमजोर होता है, अगर उसमें पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। और यह बोल सकते हो ठीक ढंग से काम न करना, ये भी बोल सकते हो, लेकिन आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। ये छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है हराना, ठीक है, क्या हो जाएगा, छक्के छुड़ाने का क्या हो जाएगा, यहां पर हराना हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेकर, मैं दोनों बता रहा हूं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उन चीजों को समझोगे तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। से हो सकता है सेम ना आए, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाने का मतलब क्या है कि चांदी का ऐनक लगाने का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। चांदी समझ रहे हो ना, लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए यूज करते हैं, सोना चांदी दिखावे के लिए यूज करते हैं, और कोई वैल्यू नहीं होती इनकी, दिखावे के लिए यूज करते हैं। कोई शादी ब्याह प्रोग्राम में कहीं पे भी जाते हैं, दिखावे के लिए पहनते हैं कि मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, तो क्या हो गया कि चांदी का ऐनक लगाने का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाना, तो क्या हो जाएगा, दाम लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करना, या बोल सकते हो पूरी कीमत देना, ये तो नहीं होगा। मोल भाव करना, लागत मात्र देना, ये भी गलत है। ये अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मूल्य आंकना या मोल भाव करना, तो दाम लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य आंकना नहीं, मोल भाव करना होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका कि तोते की तरह आंखें फेरना, तो तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना, जो भी संबंध थे उनको एकदम से भुला देने को बोला जाता है कि तोते की तरह आंखें फेरना। दिन को दिन और रात को रात न समझना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो दिन को दिन और रात को रात न समझने का मतलब होता है कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम को कुछ भी ध्यान नहीं देना। बात समझ रहे हो, मतलब कोई भी काम कर रहा है उसके लिए सुख दुख सब कुछ भूल चुका है, दिन रात मेहनत करने के लिए लगा हुआ है, तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डेमो क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए कि आपके मुहावरे किस तरीके से आते हैं, ठीक है। बाई चांस इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप सभी को पता है। अब हमारी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू आएंगी, टेंशन मत लेना। और जो सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला, क्योंकि रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आप करने लग गए हो, ठीक है, जो आपका मैथ है उस पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। बाकी मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ठीक है, इन चीजों को आपको पढ़ लेना है, बुक से या कहीं से भी आपको पढ़ सकते हो, और आप सभी को पता है ये सारी चीजें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि नई नई वीडियोस के अपडेट उनको भी मिलते रहे। सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।